उमरिया जिले के करकेली विकास खंड के देवगवा खुर्द गांव में करोड़ों की नल जल योजना सवालों के घेरे में है। 4 साल पहले लगाई गई पानी की टंकी और बिछाई गई पाइपलाइन के बावजूद आज तक ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। जिस योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, वो अब गांव में सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया है। उमरिया से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। घरों के बाहर नल की टोटियां लगी है, लेकिन इनमें कभी पानी नहीं आता। गांव में ये विशालकाय पानी की टंकी है, लेकिन ये भी महज शोपीस है। नल जल योजना के विकास के नाम गांव में जगह जगह पाइपलाइनें खुदी पड़ी हैं। ये उमरिया का देवगवा खुर्द गांव है, जहां करीब 4 साल पहले नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई थी और पाइपलाइन बिछाई गई थी। लेकिन आज भी हालात ये है कि ग्रामीणों के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन स्थिति आज भी पहले जैसी ही है। हम बहुत समस्या पानी के लाने 4 साल से हो गए पानी का परेशानी में। दिन दोपहरी ढोए का पड़ा था 2 किलोमीटर दूरी से। हेड पंप भी बिगड़ जाते हैं तो कहाँ जाए पानी के लाने। अब बोर वाले के जाए तो बोला थी हमें 300 रुपया महीना दिए तब हम पानी दो। सरकार तो ये आप लोग के लिए टंकी बनवाई है, वो सरकार दे सोच भी नहीं करे, पानी चालू नहीं करता है तो कहाँ से दी। बोला थी बोर बिगड़ गए, कहूँ कहा थी टंकी बिगड़ गए, तो भाई बिगड़ गए तो उसको बनवाओ ना। बहुत समस्या जात है और बोर वाले लंघा जाए थे, बड़े बड़े इनके है तो उन लोग कह देते हैं हम अपने गुजर कर रखे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से दें पानी तुमको। तो हम खाना पीना काम बनावे काम बाल बच्चन का खवाई पियाई। हमारे घर में कुआं है, वो भी सूख जाता है, तो नल से लाते हैं। नल का पानी कभी उसका स्तर नीचे हो जाता है तो बहुत चलाना पड़ता है। तो ये जो नल जल योजना की टंकी बनाई गई है, इससे कोई लाभ नहीं। गर्मी के मौसम में यहाँ हालात और गंभीर हो जाते हैं। जब हैंडपंप खराब हो जाते हैं तो ग्रामीणों को कई दिनों तक पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। सर, यहाँ पानी की तो काफी ज्यादा समस्या है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये जो टंकी बनी है हमने ही उद्घाटन किया था इस टंकी का। और सरकार की जितनी सबसे बड़ी योजना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है कि नल जल घर घर जल। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये पानी जो है हमारे जितने भी ग्रामीण जन है उनके घर तक पहुंचती होगी। अब बाई चांस अगर कभी किसी का हैंडपंप खराब हो जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इनको कितनी तकलीफ होती होगी। देवगवा खुर्द में नल जल योजना आज भी अधूरी तस्वीर पेश कर रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को पानी के लिए जूझना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए उमरिया से एजाज खान की रिपोर्ट। रायसेन जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पर एक तरफ हर घर नल से जल पहुंचाने के दावे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांव आज भी पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना रायसेन जिले में जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही है। कागजों में सैकड़ों योजनाएं पूरी बताई जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कई गांवों में आज भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मवई के कंजेला, बरहरी और देवरी गाँव की करीब 5000 की आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। सरपंच से बोलते हैं पानी के लाने पैसे, घर वाले लाने पैसे दो, सो सरपंच बोलता है ये तो पैसे तुम गांव वाले को आकर दो, सो हम मशीन धर देंगे। इतनी सी परेशानी, पानी की समस्या सॉल्व करो सर। बस क्या परेशानी है? पानी की है कि परेशानी ये जो तो फिर रहा है तो फिर भर रहा है, मिला ही नहीं रहा। कहाँ से ला रही फिर? अरे दुनिया में फिर रहे थे होते ऐसे, एक लोटा ऐसे ऐसे, ये कब से भीषण गर्मी में ग्रामीण
बैलगाड़ी, ऑटो, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से डिब्बे और बर्तनों में पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हर घर नल जल योजना केवल कागजों तक सीमित रह गई है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण इसका लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाया। रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं में जल जीवन मिशन के तहत कुल 755 नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनमें से 129 योजनाएं अब भी अधूरी हैं। जिले में 178 हैंडपंप पूरी तरह बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संकट और गहरा गया है। पानी की परेशानी या कुगा भटका थे हम काके थे 8-8 दिन नहाते नन्या मोड़ा मोड़ी प्यासे रहे थे। क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है। नल जल जिगड़ी है 2 साल से, मतलब पानी उपयोग में नहीं आ रहा। टंकी के पिलर भी खड़े हुए हैं और ठेकेदार का पता नहीं। कई गांव में लोग आज भी दूर दराज से पानी ढोकर अपनी जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं। कहीं टंकियां अधूरी पड़ी है, कहीं पाइपलाइन नहीं पहुंची और कहीं पानी सिर्फ फाइलों में बह रहा है। इस संबंध में जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका क्या कहना था, सुनिए। अभी ये मवई का जो आपके माध्यम से विषय को संज्ञान में लाया गया है, हमारी पीएचई की टीम को इस गांव का निरीक्षण करने के लिए मैं अपनी ओर से भी सूचित करूंगा, ताकि गांव में जो आम नागरिक हैं सभी लोगों को शुद्ध पीने योग्य पानी मिल सके। और जो निर्देश प्रसारित हम लोग करेंगे यहाँ से, उसमें ये भी हम लोग कहेंगे अगर कहीं वाटर लेवल में कोई दिक्कत आ रही है तो पंचायत के माध्यम से भूस्थल को बढ़ाने के लिए जो इसमें प्रयास करने हैं, उन प्रयासों के लिए भी जनपद पंचायत के माध्यम से उन प्रयासों को भी कराएं। और अगर कोई ऐसा बोर वहाँ पर उपलब्ध है जिसमें पानी अभी आ रहा है या पानी उपलब्ध है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर अब साफ दिखाई देने लगा है। सवाल ये है कि जब कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई जा रही हैं, तो आखिर ग्रामीण आज भी पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या का समाधान कब करेंगे? एनडीटीवी के लिए रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट।